बहुत सारे लोगों को वेट लॉस चाहिए, आप जुगाड़ के साथ वेट लॉस कर सकते हो। लाइपोसक्शन फैट रिडक्शन में हेल्प करेगा। आर्म्स में स्किन हैंग होती है, टमी में स्किन हैंग होती है, थाइज में स्किन हैंग होती है, उसको आप सर्जिकली निकालते हैं तो आप 35-40 केजीज भी लूज कर जाते हो पर उसके साथ साथ क्या इंसान ज्यादा हेल्दी भी बन जाता? इफ समबडी इज ओबीज और उस वजह से वो एक्सरसाइज या एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है तो यू आर मेकिंग हिम लाइटर, जिसकी वजह से ही इज एबल टू डू द फिजिकल एक्टिविटीज इन अ बेटर वे। मेल इम्प्लांट्स बॉडी बिल्डिंग सेंट्रिक होते हैं। एग्जैक्टली, जैसे चेस्ट या पेक्स का फुलनेस है, एब्स का फुलनेस है, काफ का फुलनेस है, दे आर अ वे टू एनहांस द लुक्स। जिस वजह से आप जिम जा रहे हो, शायद एक ऑपरेशन की वजह से आपको एक हफ्ते में मिल सकता है। तो सर मान लो बेसिकली बहुत सारे लोगों को वेट लॉस चाहिए, आप बेसिकली ये कह रहे हो कि डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए, दैट इज द बेसिस। पर कुछ एक्सट्रीम केसेस में या कुछ अमीर केसेस में आप जुगाड़ के साथ वेट लॉस कर सकते हो, करेक्ट? तो लाइपोसक्शन कर लिया, वो सर्जरी कर ली, शायद मल्टीपल लाइपोसक्शंस कर लिए, उसके बाद आपकी स्किन थोड़ी सी लूज हो गई। अभी स्किन और मसल्स को दोनों को आपको टमी टक के थ्रू सिला के बेसिकली टाइटन करना पड़ता है। Am I right? आप बेसिकली अंदर से सिला रहे हो चीज़ों को। कैसे होता है कि वेट लॉस, ये जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो है जी, दीज हैव सर्टन लिमिटेशंस, ओके, कि किस सिचुएशन में ये प्रोसीजर्स एप्लीकेबल है और किस में नहीं, ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। एकदम एक्सट्रीम ओबेसिटी जो होती है, जहाँ पे योर मॉर्बिडली ओबीज या योर BMI इज़ वेरी हाई, उसमें आपको बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है या कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत है, ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। विद बेरियाट्रिक सर्जरी व्हाट वी मीन इज़ दैट आपकी जो स्टमक की कैपेसिटी है उसको कम किया जाता है। स्टमक को काट के, स्टमक को इधर कट किया जाता है या एक बैंड लगा दिया जाता है, जिससे कि आपका इंटेक जो है वो कम हो जाता है। इससे यू टेंड टू लूज वेट वेरी रैपिडली। पर इसके साइड इफेक्ट ये भी होते हैं कि आप कम खाना खा पाते हो, आपका पेट झट से भर जाता है। यस, तो लिटरली आपके स्टमक की कैपेसिटी इज 50 और 100 ml जी, जिससे कि आपका वॉल्यूम इंटेक इज वेरी लेस, यू कैनॉट ईट मच और आप फुल हो जाते हो थोड़ा सा खाने के बाद भी। उसकी वजह से यू टेंड टू लूज वेट ड्रामेटिकली, तो आप 35-40 केजीज भी लूज कर जाते हो उस वजह से। बट उस वजह से सेकेंडरी प्रॉब्लम ये होता है कि देर इज़ लॉट ऑफ लूज एंड लैक्स स्किन विच इज़ हैंगिंग। आर्म्स में स्किन हैंग होती है, टमी में स्किन हैंग होती है, थाइज में स्किन हैंग होती है। तो इन सब चीज़ों को वापस शेप में लाने के लिए वी डू अ लॉट ऑफ बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स। मतलब आफ्टर वेट लॉस, आफ्टर मैसिव वेट लॉस वी कॉल जी, कि बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स इज दैट जो एक्सेस स्किन ये लटक रही है, ये स्किन में एक टेंडेंसी होती है कि विथ एक्सरसाइज या विथ टाइम सम कॉन्ट्रैक्शन या टाइटनिंग हैपन्स। तो जो ये स्किन की टाइटनिंग होनी चाहिए, बट देयर इज़ अ लिमिट टू इट। उसके बियॉन्ड जो ये स्किन लैक्स रह जाती है उसको आप सर्जिकली निकालते हैं, कट करके सिला देते हैं। यही है लॉजिक। यस, जैसे मिडिल आर्म्स में द स्किन लटक रही है, आप एक्सेस स्किन निकाल के उसको सिलाते हैं जी। तो you get these scars or suture lines, marks everywhere, but then within the clothes or this you're looking fit and fine. Without clothes You might have some scars here and there, but still you are much better. Scars को भी प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू Yes, निकाला तो वो जा scars को उसी तरह प्लान किया जाता है कि वो दिखे ना, typically along the waistline या along the medial arm, ताकि front view में वो दिखे ना। तो वो scars को इस तरह से पोजिशन किया जाता है कि वो छिप जाएंगे either under the clothes or under the natural shadows of the body. So that is body contouring. And what is liposuction doing is that moderate obesity में, जहाँ पे आपको bariatric surgery की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ये fat reduction में help करेगा. But body contouring procedures are not primarily for weight reduction. They are just to change the shape of your body. Aesthetics. They are just to improve the aesthetics. जिन लोगों को योगा और वेट ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स नहीं करना है। Yes. Exactly. But that is the holistic way of looking at it. क्योंकि ultimately yoga is not just for your body. It is much more than that. जी। And even exercise या diet भी it does change your entire system. तो eventually वो hard truth है जो you have to accept. If you accept it in time, it is better.
or you sometimes learn it in the hard way. रफली ये मेरा गेस है, प्लीज़ करेक्ट मी, पर मान लो जो आपके ऑन एन एवरेज पेशेंट्स हैं जो 35-40 ईयर्स के हैं, जिनको योगा एक्सरसाइज ये सब नहीं करना है, आई एम अज्यूमिंग कि 2-3 सर्जरीज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी यहाँ से लाइपोसक्शन, थोड़ी सी कॉन्टोरिंग, थोड़ी सी टमी टक, तो रफली 5-6 लाख का खर्चा होगा. Yes, उसी रेंज में 5-6 लाख, yes, 7 लाख पकड़ के चलते, yes. करेक्ट. पर उस 7 लाख के अंदर शायद 2-3 सर्जरीज, शायद 4-5, पता नहीं. बट ये टोटल ड्यूरेशन यूजुअली कितना होता है? 3 महीने. अगेन जो बॉडी पार्ट्स है, सेम पार्ट पे आप अगर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो जस्ट आप गैप देते हो 2-3 महीने का बीच में, सो दैट द बॉडी इज़ आउट ऑफ स्ट्रेस, या जो रिकवरी है प्रीवियस सर्जरी से वो पूरी तरह से हो जाए. एंड यू आर नॉट सब्जेक्टेड टू रिपीटेड एनेस्थीसिया ऑल्सो. मतलब एनेस्थीसिया, हर सर्जरी में एनेस्थीसिया की ज़रूरत होगी जी. ऑफ कोर्स एनेस्थीसिया टुडे इज़ एक्सट्रीमली सेफ बिकॉज द मेडिकेशंस जो आज इस्तेमाल होते हैं उनकी वजह से जो रिस्क्स है या प्रीवियसली कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते थे मेजर सर्जरीज में या लॉन्ग टर्म एनेस्थीसिया की वजह से, दैट सेफ्टी हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली. जी. बट स्टिल वी ट्राई टू बी एज सेफ एज पॉसिबल, कि जितनी कम से कम उसमें ज़रूरत हो या जितनी हम सेफ्टी मार्जिन बढ़ाते हैं उतना द प्रोसीजर इज़ बेटर फॉर द पेशेंट एंड उतनी उसकी रिकवरी इज़ फास्टर. सो वी जो 2 प्रोसीजर्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके की जाती है. ऑन एन एवरेज कोई आपके पास आ गया जिसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे सेक्सी बना दो, ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा मोटा हो चुका हूँ या मोटी हो चुकी हूँ, फिर आप कहोगे कि अच्छा 3-4 सर्जरी आपको करनी पड़ेगी, तो रफली उनकी लाइफ का कितना टाइम चला जाता है उस सर्जिकल फेज में? सो नेचुरली अगर 3-4 सर्जरीज की ज़रूरत जिनको है और उनमें अगर स्पेसिंग वी आर प्लानिंग ऑफ 2 to 3 months, तो प्रैक्टिकली इट इज़ लाइक प्रोग्राम 6 to 9 months एंड प्लस रिकवरी, तो ऑलमोस्ट 1 साल का पूरा 1 साल का काम है ये काम है. और करीब 7-8 लाख मैक्स, यस, उसके अंदर ही आपका नंबर होता होगा. Yes. ठीक है, तो गाड़ी लेने के बदले दोस्तों खुद को ज़्यादा सेक्सी बना दो. वैसे LA और मुंबई में लोग यही कर रहे हैं. गाड़ी विल बी आउटडेटेड, no, तो योर बॉडी विल नॉट. बिकॉज लॉन्जिविटी इज इंक्रीजिंग, तो इट इज़ ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप हेल्थ फिटनेस या बॉडी पे स्ट्रेस दो ताकि यू मेंटेन इट. डॉक्टर साहब थैंक यू, मज़ा आ गया आपसे बात करके, मज़ा आ गया ये बात जान के कि साइंस कहाँ तक पहुँचा है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि 2030 में क्या क्या होगा प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया में. आई एम श्योर कि बहुत कुछ हो रहा है. बहुत कुछ होगा. But- थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर बीइंग हियर. थैंक यू. लाइकवाइज. थैंक यू. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड डॉक्टर सत भाई के साथ. बताओ कैसा लगा आज का एपिसोड. मुझे पता है कि आपको हमारे सारे मेडिकल पॉडकास्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये भी मुझे बताइए कि और किस तरह के डॉक्टर्स आप देखना चाहोगे TRS पर. हमें बहुत कुछ कवर करना है कंटेंट के थ्रू, आपको एजुकेशन देनी है, आपको नॉलेज देनी है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सच्चाई आपके सामने पेश करनी है. बस सपोर्ट करते जाइए TRS को. और हाँ जी, जितने मीमर्स हैं, जितने इंस्टाग्राम पेज ओनर्स हैं, ये पॉडकास्ट से क्लिप्स उठा के एकदम बिंदास क्लिप्स बनाइए, मीम्स बनाइए, फैलाइए नॉलेज को, फैलाइए TRS के नाम को. लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस. थैंक you for tuning in and thank you to Dr. Sat Bhai for 2 epic podcasts.